नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 10। सो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, राजन बाइज टॉय फॉर 75 रुपीज़, यानी राजन की जो कॉस्ट प्राइस है टॉयज़ की वो कितनी है 75 रुपीज़ एंड सेल्स इट फॉर 100 रुपीज़, और इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 100 रुपीज़। आपको फाइंड आउट करना है गेन परसेंट। सो सबसे पहले देखिए आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कितनी है 75 रुपीज़। नाउ सेलिंग प्राइस गिवन है टॉय की, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय 100 रुपीज़। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस किससे ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको क्या हुआ है गेन। नाउ गेन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 100 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज़। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, सो 25 रुपीज़ आया है हमारा गेन। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज। सो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। गेन है आपका 25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 75 मल्टीप्लाई विथ 100। 25 की टेबल से 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो यहाँ पे आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 3। अब हम 100 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो देखिए 3 3 जा 9, 1 बचा 0 उतारेंगे 3 3 जा 9 एंड रिमाइंडर बचा है 1। सो यहाँ पे ये कितना हो गया है 33, 1/3 परसेंटेज, ये क्या है आपका गेन परसेंटेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ बुक सेलर सेल्स ए बुक फॉर 100 रुपीज़, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको बुक की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक क्या गिवन है स्टूडेंट्स 100 रुपीज़। नाउ हिज गेन कितना है उसका 20 रुपीज़, तो गेन दे रखा है आपको 20 रुपीज़। नाउ हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास स्टूडेंट, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। तो इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है जब सेलिंग प्राइस और गेन गिवन है, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 100 रुपीज़ माइनस गेन कितना है 20, तो कितना आ गया 80 रुपीज़। ये 80 रुपीज़ क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। ना अब हमें कैलकुलेट करना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। गेन कितना है आपका, गेन है हमारे पास 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 80 मल्टीप्लाई विथ 100। 0 से 0 कट, 4 की टेबल से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, 2 से 2 कट, तो कितना आ गया है आपके पास 25 परसेंटेज। ये क्या है आपका गेन परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑन सेलिंग अ आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस। एक किसी सेलिंग प्राइस में अगर आपने एक आर्टिकल सेल किया है तो आपको गेन होता है 10%। अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसको अगर हम डबल कर दें तो हमें कितना गेन होगा। तो देखिए हम मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है 100 रुपीज़, तो गेन कितना है आपका, गेन है हमारा 10%। अगर 10% हमारा गेन है तो देखिए हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो गेन कितना हो गया है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 100 एंड गेन भी कितना है 10, तो 110 रुपीज़ आपकी क्या हो गई है सेलिंग प्राइस। नाउ इफ़ वी अगर हम हमारी सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं, तो इफ़ सेलिंग प्राइस डबल हो रही है हमारी, इफ़ सेलिंग प्राइस डबल, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो रही है मतलब कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 110, यानी 210 रुपीज़ अगर सेलिंग प्राइस हो चुकी है तो आपका गेन कितना है। तो देखिए गेन परसेंटेज कितना होगा आपका, गेन कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, आप 210 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़। तो देखिए माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2,
2 माइनस 1 1, तो 120 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है। नाउ गेन परसेंटेज, सो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। गेन कितना है आपके पास 120 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100 मल्टीप्लाई विथ 100, तो 100 से 100 कट कितना आ जाएगा आपके पास 120%, यानी अगर आप सेलिंग प्राइस डबल कर देते तो आपको कितना गेन होगा 120%। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, तो यू हैव टू फाइंड आउट द गेन परसेंटेज। सो सबसे पहले हम मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 पेन के कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 रुपी। तो देखिए अब हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितनी है 12 इंटू 1 12 रुपीज़। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, अगर 10 पेन की 12 रुपीज़ है तो 1 पेन की कितनी होगी 12/10 रुपीज़। नाउ यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो गेन होगा। नाउ गेन का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 1 पेन की 12/10 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 पेन की 1। एलसीएम कितना आएगा, देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 और 10 का एलसीएम 10 की टेबल में 10 1 टाइम 1 इंटू 12 माइनस 1 की टेबल में 10 टाइम 10 इंटू 1 10, तो 2/10 रुपीज़ का आपको क्या होगा गेन। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। गेन कितना है आपके पास 2/10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 1 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 100। ये यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 का 2 इंटू 10 20, तो 20% का आपको क्या होगा गेन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ऑरेंजेस आर ब्राउट एट 5 for 10 रुपीज़। 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़ एंड सेल किया जाता है उन्हें 6 for 15 रुपीज़। 6 जो है आपकी 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 15 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। नाउ फाइंड गेन परसेंट। तो सबसे पहले देखिए हम मानते हैं हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 10 रुपीज़। तो हम मानते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगी, सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू 10/5 दैट इज 2 रुपीज़। ये क्या हो गई है 1 ऑरेंज की कॉस्ट। नाउ अब हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल टू 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ क्या है आपकी सेलिंग प्राइस है 6 ऑरेंजेस की। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 15/6 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, यानी आपको क्या हुआ है गेन। सो गेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 15/6 माइनस 2। नाउ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 6 की टेबल में 6 1 टाइम 1 इंटू 15 1 की टेबल में 6 टाइम 6 इंटू 2 12। सो यहाँ पे कितना आ गया 15 माइनस 2 3/6 दैट इज 1/2 रुपीज़। 3 की टेबल से कट होगा तो 1/2 रुपीज़ आपका गेन आया है। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज। सो देखिए गेन परसेंटेज गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। गेन कितना हुआ है 1/2, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 2 रुपीज़ इंटू 100, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 100। 2 की टेबल से कितनी टाइम 2 5 10 0, 2 1 2,
2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो कितना परसेंट गेन हुआ है आपके पास? 25% आपको क्या हुआ है? गेन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 150 रुपीज़। एक मैन है वो आर्टिकल खरीदता है 150 रुपीज़ में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है आपकी? 150 रुपीज़। नाउ इस पे वो क्या करता है, इस पे एंड मेक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस, इस पे एक्सपेंसेस क्या करता है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने किए हैं उसने? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 150। सो 10 अपॉन परसेंटेज हटेंगे तो क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाई विथ 150, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, यानी 15 रुपीज़ का उसने और एक्सपेंसेस किए हैं उस आर्टिकल पर। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी? सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 150 प्लस 15, तो देखिए ऐड करिए, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 1 6 एंड 1, सो 165 रुपीज़ क्या है? ओवरहेड एक्सपेंसेस। नाउ हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस अगर गेन गिवन है हमें। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, अगर गेन परसेंटेज गिवन है 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है आपका? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ टोटल कॉस्ट प्राइस 165। 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 165। 0 से 0 कट, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16 माइनस 15 1, 1 5 15, सो 33 टाइम। नाउ 2 6 ज़ा 12, सो 6 इंटू 33, सो 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 9, सो 198 रुपीज़ क्या है आपकी सेलिंग प्राइस।